Now we start chapter of class 9th. Matter around us pure. Lecture number 4. In previous lecture, we studied about colloids. In this lecture, we talk about types of colloidal solution and separation method for colloidal solution. यस, तो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। लास्ट में गैस का सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि गैस ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, और जो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है तो फिर वो होमोजीनस होता है, और होमोजीनस कोलॉइड नहीं होते, कोलॉइड होते हैं हेटेरोजीनस। तो इसमें जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जबकि जो कोलॉइड्स होते हैं वो 8 टाइप का सॉल्यूशन होता है। पहला, अब मैंने जो टेबल बनाई है उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, जैसे उसमें होता था सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहाँ पर है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। यह टाइप ऑफ सिस्टम, और इसके बाद इसके एग्जांपल। पहला जो हमारे पास है वो सॉलिड का है, यानी कि अगर डिस्पर्स्ड फेज हमारी अगर सॉलिड की है और डिस्पर्शन मीडियम भी हमारा अगर सॉलिड का है, तो ये जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को बोला जाएगा कोलाइड सॉलिड। और इसमें दोनों ही चीज़ें सॉलिड हैं, और इसका एग्जांपल हमारे पास कलर्ड ग्लासेस होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्लास होता है, जो ग्लासेस होते हैं ये सॉलिड होते हैं, और इनके अंदर जो फ्यूज़ कराकर इसमें कलर डाला जाता है वो कलर भी सॉलिड ही होता है। तो एक तरीके से जो डिस्पर्स फेज है वो उसमें कलर हो जाएगी, और मीडियम हमारे पास जो सॉलिड ग्लास होता है वो हमारे पास मीडियम हो जाएगा। तो इस टाइप के जो एग्जांपल होते हैं उसको हम सॉलिड कहते हैं, और ये किसका है कि इसमें डिस्पर्स फेज है सॉलिड, और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड होता है। सेकंड हमारे पास है सॉलिड इन लिक्विड। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है लेकिन मीडियम हमारे पास लिक्विड है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्व, तो हम इसको सॉल्व कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए पेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। पेंट है इसका एग्जाम्पल। अब पेंट में जो कलर होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन जो हमारे पास मान लीजिए जो भी हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं वो लिक्विड होता है, तो पेंट इसका एग्जांपल हो जाएगा। गोल्ड सॉल्व, जैसे गोल्ड है, गोल्ड पाउडर को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो वो मिक्स हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, लेकिन किसी केमिकल मेथड के थ्रू जब आप करेंगे ये गोल्ड सॉल्व बनाए जाते हैं। ये सभी ब्रेडिंग आर्क मेथड से बनाए जाते हैं, या फिर इनके लिए कंडेंसेशन मेथड होता है। तो अगर आप किसी भी मेथड से गोल्ड सॉल्व तैयार कर लेते हैं तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड का। या फिर टूथपेस्ट की मैं बात करूं, टूथपेस्ट में जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो लिक्विड में मिक्स करा दिया जाता है उसको, ये भी टूथपेस्ट इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड लिक्विड का, इसको भी हम सॉल्व कहेंगे। और भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर, प्रोटीन पाउडर को अगर वाटर में डाल दिया जाए तब भी हमारा जो बनेगा सॉल्यूशन उसको हम सॉल्व कहते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास है सॉलिड गैस का, अगर मैं बात करूँ सॉलिड गैस की, तो सॉलिड हमारे पास डिस्पर्स फेज है और मीडियम हमारे पास है गैस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एरोसोल। इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे, ये इसका सिस्टम। तो अगर आप समझ लीजिए एरोसोल हम तभी बोलेंगे अगर मीडियम हमारे पास गैस है, अगर गैस का मीडियम है तो फिर हम उसको एरोसोल कहते हैं। अगर हमारे पास सॉलिड इन गैस का अगर हमारे पास मान लीजिए हेटेरोजीनस सॉल्यूशन है तो हम इसको एरोसोल कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है स्मोक। स्मोक क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्मोक के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, तो वो सॉलिड होते हैं और गैस के अंदर मिक्स होते हैं, इसीलिए स्मोक इसका एग्जांपल है। एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी इसी का एग्जांपल है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है लिक्विड सॉलिड का। अगर कोई लिक्विड किसी सॉलिड के अंदर मिक्स हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे चीज़ है, चीज़ के अंदर क्या होता है कि चीज़ के अंदर जो वो होता है ऑयल, वो ऑयल प्रोटीन के साथ मिक्स होता है। चीज़ जो है वो एग्जांपल किसका हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड का, क्योंकि इसमें जो ऑयल होता है वो प्रोटीन के साथ मिक्स होता है। और एक है एग्जांपल बटर का। अब बटर लिक्विड का भी है एग्जांपल, और लिक्विड सॉलिड का भी एग्जांपल है। एक्चुअली बटर जो होता है, बटर के अंदर प्रोटीन भी होती है, और वो प्रोटीन के अंदर क्या पड़ा होता है, लिक्विड। वो ऑयल, हमारा ऑयल लिक्विड होता है, ऑयल पड़ा होता है उसके अंदर, तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड का। लेकिन ये एग्जांपल जो है वो लिक्विड का भी है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल है वो थोड़ा उसमें वाटर भी होता है। जैसे ऑयल का अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन बटर के अंदर थोड़ा वाटर का भी अमाउंट होता है।
तो फिर ये लिक्विड लिक्विड का भी एग्जांपल हो जाएगा। इसको आप और क्लियरली समझेंगे जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे। ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल जो है वो किसका है, ऑयल इन वाटर का, वाटर इन ऑयल का, वाटर इन ऑयल का। और वाटर इन ऑयल का एग्जांपल है, इसको इमल्शन भी बोला जाता है, ये इमल्शन की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो ये इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो लिक्विड सॉलिड का भी एग्जांपल है, लेकिन आप लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप, कि उसके अंदर जो ऑयल है वो सॉलिड प्रोटीन के अंदर पड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ लिक्विड लिक्विड की, तो ये भी एक स्पेशल टाइप का ही होता है, इसको हम कहते हैं इमल्शन। लिक्विड लिक्विड जो है वो इमल्शन बनाते हैं, जैसे मिल्क है। अब मिल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिल्क के अंदर ऑयल होता है और मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है वाटर। तो अगर ऑयल वाटर के साथ मिक्स हुआ है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इमल्शन। ये वाला केस जो बटर था वो ऑयल, वाटर इन ऑयल का है, और ये ऑयल इन वाटर का है, यानी कि इसके अंदर जो ऑयल है वो वाटर के अंदर मिक्स होता है। और भी है, जैसे हेयर क्रीम है, वो भी इसका एग्जाम्पल है, बटर भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लिक्विड गैस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर से स्टेट कौन सी आ गई, एरोसोल की, क्योंकि मीडियम हमारा कैसा है, गैस। लिक्विड को अगर किसी गैस में डाल दिया जाए तो इसको हम बोलेंगे एरोसोल। और इसके एग्जांपल है, जैसे फॉग है, मिस्ट है। फॉग में भी आपको पता है जो है एक तरीके से वो होती है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, और मिस्ट में भी होते हैं। और इसमें बहुत सारी जो वाटर वेपर होती है, जो वाटर वेपर होती है वो इकट्ठी हो जाती है एयर के साथ में, उसी को हम बोलते हैं फॉग और मिस्ट। अगर गैस को किसी सॉलिड में डाल दिया जाए तो ये एग्जांपल हो जाता है फोम का। और फोम के एग्जांपल में आ जाता है रबर या फिर प्यूमिस स्टोन। रबर में भी आपको पता है सॉलिड होती है रबर, ठीक है, और उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में एयर भरी होती है, तो ये एग्जांपल भी इसका हो जाएगा। और प्यूमिस स्टोन में भी यही होता है, जो स्टोन होता है सॉलिड स्टोन, उस स्टोन के अंदर भी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें एयर भरी होती है, तो ये एग्जांपल किसका हो जाता है, फॉर्म का। इसके बाद है एक और है गैस लिक्विड का। गैस लिक्विड में भी आपका क्या माना जाएगा, फॉर्म का एग्जांपल। अब अगर गैस को लिक्विड में मैंने डाल दिया तो इसका एग्जांपल है व्हिप्ड क्रीम होती है जितनी भी, या फिर जो सोप लेदर होते हैं, साबुन के अंदर जो झाग होते हैं, वो झाग जो है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सोप के अंदर जो झाग बन रहे हैं वो लिक्विड में गैस की वजह से बन रहे हैं, तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, फोम का। ये आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो गैस का होता है, अब अगर मैं गैस को गैस के साथ मिक्स कराऊँ, गैस को अगर मैं गैस के साथ ही मिक्स करा दूँ तो फिर ये होमोजीनस हो जाता है, और होमोजीनस हो जाएगा तो फिर ये कोलॉइड की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये फिर आ जाएगा ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में जो हमारे पास फर्स्ट सेपरेशन मेथड है वो होता है एवापोरेशन। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है, एवापोरेशन मेथड, इट इज यूज्ड फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये कैसे करके होता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने मान लीजिए शुगर ले लिया, शुगर ले लूँ या सॉल्ट ले लूँ, और इसको मैंने वाटर में मिक्स करा दिया। अब मैं क्या करने लग जाऊँ, इसको गर्म करने लग जाऊँ। जब मैं इसको गर्म करूँगा तो इसके अंदर जो वाटर होगा वो सभी एवापोरेट होकर बाहर निकल जाएगा, यानी कि बाहर क्या आ जाएगा, वाटर। ध्यान से समझिए, अगर आपके पास शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूशन को आप एवापोरेशन मेथड से सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे कि आप इसको सिंपली गर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, तो हीट होगा ये, तो जो शुगर होता है वो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि इसकी वेपर कभी नहीं बनेगी। तो जब आप इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो इसके अंदर से जो वाटर होगा वो धीरे धीरे एवापोरेट होने लग जाएगा, और रिमेनिंग जो शुगर होगी वही रह जाएगी इसमें। तो ये मेथड किसके लिए यूजफुल होता है, जो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो अगर किसी वाटर के साथ में मिक्स है, वाटर या किसी अदर लिक्विड के साथ अगर वो मिक्स है, तो उसके लिए एवापोरेशन मेथड यूज किया जाता है। तो ये एवापोरेशन मेथड है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है, नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो है वो होता है सब्लिमेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड some compounds can change into
into directly some solid compound directly in vapor phase। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने मैं आयोडीन की बात करूं, अगर मान लीजिए आयोडीन के साथ में अगर मान लीजिए कुछ सैंड वगैरह पड़ी हुई है, तो आप सिंपली इसको क्या करिए कि मैं यहाँ पर इसका एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से। आप इसको गर्म करिए, तो गर्म करेंगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉर्क लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका आयोडीन रखा होगा और साथ में उसके साथ रखी हुई है सैंड। अब आप जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो जो आयोडीन है इसके अंदर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर फेज व्हेन हीटिंग। जब मैं इसको गर्म कराऊंगा तो ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये डायरेक्टली किस में चला जाएगा, गैस में, यानी कि ऊपर जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। ऊपर मैंने क्या लगा रखा है, मैंने कॉर्क लगा रखा है ऊपर, या फिर मैं कोई कॉटन वगैरह लगा दूं। तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो केवल आयोडीन ही वेपोराइज होगा और ऊपर जाकर ये कलेक्ट हो जाएगा। ऊपर जाएगा, वेपर बाहर निकल नहीं पाएगी, यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और ठंडा होकर फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पर सैंड रह जाएगी। तो सब्लिमेशन मेथड केवल उन्हीं के लिए यूजफुल होता है जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, अगर आप उनको वेपोराइज कराएं तो फिर वो वेपोराइज हो जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट जो उसमें सब्लिमेशन की टेंडेंसी नहीं रखता है तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ कि जैसे अमोनियम क्लोराइड के साथ अमोनियम क्लोराइड भी जो है वो सब्लिमेशन की टेंडेंसी रखता है, NH4Cl। अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को चौक से अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना चाहूँ, जैसे अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है जैसे सिमिलरली आयोडीन के अंदर होती है। अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को चौक के साथ मिक्स कर दूं, अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड है, चौक भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। अब अगर मैं इसको यहाँ पर गर्म करने लग जाऊँ तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि रिमेनिंग चौक जो है वो ऐसे कैसी रह जाएगी। तो NH4Cl और चौक को भी इसी तरह से सेपरेट किया जाता है, आयोडीन और सैंड को भी इसी तरह से सेपरेट किया जाता है। ये मेथड सब्लिमेशन होता है तभी यूजफुल है जब दोनों में से कोई एक, चाहे आपका दोनों में से कोई भी एक पार्ट सब्लिमेशन की टेंडेंसी रखता हो, दोनों भी सब्लिमेशन की टेंडेंसी नहीं रखते हो, केवल एक पार्ट सब्लिमेशन की टेंडेंसी रखता हो। नेक्स्ट है सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। अब देखिए ये कब यूज होगा, इट इज यूज्ड फॉर कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। जैसे मान लीजिए ऑयल प्लस वाटर, अगर वाटर के साथ आपका ऑयल मिक्स हो गया है तो आप उसको एक इस तरह से सेपरेटिंग फनल होती है, इस फनल में आप उसको मिक्स करा देंगे इस तरह से, ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो गया, इस तरह से आप उसमें यहाँ पे टैप होती है, इसमें आप मिक्स करा देंगे और मिक्स कराने पर अब होगा ये कि जो आपके पास ऑयल और वाटर है ये कंप्लीटली इमिसिबल है, आपस में मिक्स नहीं हो रहा। तो होगा क्या, आप इसको सेपरेटिंग फनल में लेंगे। सेपरेटिंग फनल में लेने के बाद में दो तरह की लेयर फॉर्म हो जाएंगी। यहाँ जो ऑयल होगा वो ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, वाटर नीचे होगा। तो होगा ये कि आप इसको, ये जो टैप है इस टैप को खोलकर जो नीचे के लिए दो लेयर बन गई हैं, एक लेयर तो हमारी ये होगी, इस लेयर में तो हमारा है वाटर, ये तो है वाटर, और रिमेनिंग जो हमारे पास दूसरी लेयर है इस लेयर के अंदर हमने यहाँ पे ऑयल को ले लिया, ये ऑयल। तो दो तरह की जो डिफरेंट लेयर बन गई है, तो यहाँ से वाटर को निकाल देंगे, रिमेनिंग हमारे पास बचाएगा ऑयल। तो ये सेपरेशन किसकी वजह से हो रहा है, सेपरेटिंग फनल की। लेकिन किसके लिए यूजफुल है, इट इज यूजफुल फॉर ओनली दोज कंपोनेंट विच आर कंप्लीटली इमिसिबल। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। घरों में यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जो मिक्सी वगैरह होती है उसमें इसका यूज किया जाता है।
अब इसमें क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप एग्जांपल अपने दिमाग में याद रखिए कि जो हम क्रीम निकालते हैं, जो मिल्क से क्रीम निकाली जाती है, तो इसी मेथड से निकाली जाती है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं इसमें प्रोटीन के। अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड, जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर क्या होती है, क्रीम। अब उस क्रीम को हमें सेपरेट करना है, तो क्रीम को हम जब सेपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे, जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रोटीन के होते हैं, उन पार्टिकल्स को हमें कैसे करके उस वाटर से सेपरेट करना है। अब देखिए जो प्रोटीन है उसके साथ में ऑयल भी लगा हुआ है, तो ऑयल और जो हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, उन दोनों को ही हमें उस वाटर से सेपरेट करना है। कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ये ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूग। सिंपल सी बात है, आप मिक्सी में बाटर को जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मिल्क से मान लीजिए हमें क्रीम निकाली है, तो हमें क्या करना है कि उसको सिंपली क्या करना है, रोटेट करना हाई स्पीड के साथ में, किसी भी सेंट्रीफ्यूग के साथ, किसी भी सेंट्रीफ्यूग में। जो क्रीम निकालने की वो जो मशीन होती है वो अलग होती है, उसको सेंट्रीफ्यूग बोला जाता है। घरों में जो होती है वो मिक्सी से भी काम चल जाता है। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, अगर आप उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यूसली आप उसको रोटेट करिए हाई स्पीड के साथ में। तो हाई स्पीड के साथ में आप उसको कंटिन्यू रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो उस मीडियम से अलग हो जाएंगे। मीडियम मतलब जो वाटर है उससे ये सेपरेट हो जाएंगे। और इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हमें क्रीम को निकालने में इस मेथड का यूज़ करते हैं। और क्रीम को हम कैसे करके निकालते हैं, जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूग होता है उसको कंटिन्यू हम उसमें कंटिन्यू हम मिल्क को कंटिन्यूसली हम रोटेट कराते रहते हैं हाई स्पीड के साथ में। और जो सस्पेंडेड प्रोटीन और वाटर जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं वो उस लिक्विड वाटर से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन